Hello students, today we are going to discuss about image enhancement, that is your lecture second. ये दूसरा लेक्चर होगा आपका डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग का। तो यहाँ पे हम इमेज इन्हांसमेंट जो आपकी पहली यूनिट है बेसिक्स एंड फंडामेंटल के बाद, उसमें इमेज इन्हांसमेंट है, तो उसको देखते हैं क्या है। एक्चुअली इमेज इन्हांसमेंट जो होता है ये सबसे पहला स्टेप होता है इमेज प्रोसेसिंग का। अगर आप कोई इमेज कैप्चर करते हैं तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप उसको इन्हांस करेंगे। इन्हांस करने का मतलब क्या है, यहाँ पे इन्हांस करने का मतलब ये है कि आप क्या करेंगे, उसको आपको जो जिस एप्लीकेशन में आप काम कर रहे हैं उस एप्लीकेशन एरिया के अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे, उसको सेट करेंगे। उस सपोज यहाँ पे एक बहुत बात क्लियर करने वाली ये है कि सपोज आपके सामने एक पेड़ है और उस पर कुछ पत्तियां हैं। से मैं इजीनेस के लिए बता दूं, सपोज एक पेड़ पे 4 ही पत्तियां हैं, ठीक है। आपने उसकी पिक खींची, ठीक नाउ। अब इमेज इन्हांसमेंट का मतलब ये होगा कि जैसे आपने उसकी जब पिक खींची तो हो सकता है ड्यू टू सम लाइटनिंग इश्यूज, या कि जो आपका कैमरा है वो थोड़ा सा कुछ हिल गया है, तो इसकी वजह से क्या होगा कि कुछ प्रॉब्लम आ जाएगी या कंट्रास्ट का इशू आ जाएगा। तो इस कंट्रास्ट के इशू को आप दूर कर सकते हैं, ठीक है। आपने वो इमेज बिल्कुल सही आई, आपको डिजिटल निगेटिव फॉर्म में चाहिए, यानी मतलब आपको सपोज ब्लैक एंड वाइट में चाहिए इमेज, या जो निगेटिव पार्ट वाइट पार्ट था उसे ब्लैक में, और जो ब्लैक था उसे वाइट उल्टा करना था, इन्वर्स करना था। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये इमेज इन्हांसमेंट कहलाती हैं। यहाँ पे क्या होता है, बेसिकली जो आपकी 4 लीव्स थी, ऐसा नहीं होगा वो 3 हो जाएंगी। या इन्हांसमेंट का मतलब कभी ये नहीं होता है कि आप उसकी ओरिजिनल इमेज को ख़राब करेंगे। आप रिजल्टेंट इमेज को अपने अकॉर्डिंग कर लें, लेकिन ओरिजिनल इमेज की प्रॉपर्टीज़ को आप जो है ख़राब नहीं करेंगे, डिग्रेड नहीं करेंगे। ओके, ये रहता है इमेज इन्हांसमेंट में, ये ध्यान रखिएगा। तो बेसिकली क्या है कि हम क्या करते हैं, इसमें जो इमेज को प्रोसेस करते हैं ताकि हमारी जो रिजल्टेंट इमेज हो वो मोर सुइटेबल हो। ओके, नाउ इमेज इन्हांसमेंट सेकंड पॉइंट जो कहता है कि इमेज इन्हांसमेंट सब्जेक्टिव प्रोसेस होता है। इस पे कई बार क्वेरीज आ चुकी हैं कि इमेज इन्हांसमेंट को सब्जेक्टिव प्रोसेस क्यों कहते हैं। तो सब्जेक्टिव प्रोसेस ये इसलिए होता है बिकॉज हर इंडिविजुअल या एप्लीकेशन एरिया के हिसाब से इन्हांसमेंट अलग अलग हो सकता है। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इमेज इन्हांसमेंट, अभी मैंने पूछ लिया बताओ इमेज इन्हांसमेंट क्या होता है, तो जितने बच्चे हैं उसमें से हर बच्चा अपने हिसाब से इस डेफिनेशन को समझाएगा, इमेज इन्हांसमेंट को समझाएगा। ओके, तो क्या हुआ, मतलब सब्जेक्टिव हुआ प्रोसेस। आप आंसर शीट पे लिखते हो ना आंसर्स, लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव प्रोसेस क्या होता है, ऑब्जेक्टिव प्रोसेस वो होता है जिसमें एक ही आंसर सही होता है। तो जब इंसान एप्लीकेशन एरिया के अकॉर्डिंगली एक इमेज को अपने हिसाब से कन्वर्ट करता है, कंट्रास्ट उसका कहीं सही कर रहा है, कहीं थ्रेशोल्डिंग करके अपने इंपॉर्टेंट पार्ट को लेके आ रहा है, कहीं निगेटिव पार्ट्स को उल्टा कर रहा है, ऐसे इन्वर्जन कर रहा है, तो ये सारी चीजें आती है, इसीलिए ये सब्जेक्टिव प्रोसेस कहलाता है। ओके, देन इमेज इन्हांसमेंट को इस तरह से किया जाता है कि जैसे कि मैंने पहले कहा था कि ओरिजिनल जो प्रॉपर्टीज है वो डिस्ट्रॉय नहीं होनी चाहिए। नाउ ये इमेज इन्हांसमेंट आपका होता है। नाउ इमेज इन्हांसमेंट अगर आपको करना है तो कैसे करेंगे, तो इसको 2 डोमेन में किया जा सकता है। एक स्पेशल डोमेन होता है और एक फ्रीक्वेंसी डोमेन होता है। तो जो आपकी पहली यूनिट है ये फोकस करती है स्पेशल डोमेन पे, और जो फ्रीक्वेंसी डोमेन है ये आप आगे पढ़ेंगे सेकेंड यूनिट में। नाउ हम लोग स्पेशल डोमेन की तरफ मूव करते हैं। तो जो स्पेशल डोमेन है आपका वो क्या है कि जो स्पेशल डोमेन में का मतलब क्या है कि हम जब वर्क करें स्पेस में, गिवन स्पेस में जो वर्क करें वो स्पेशल डोमेन कहलाएगा। स्पेशल डोमेन में गिवन स्पेस पे काम किया जाता है। तो ये गिवन स्पेस इमेज के फॉर्म में क्या होगी, गिवन स्पेस इमेज में क्या होती है, एक्चुअली द पिक्सल वैल्यूज। जो पिक्सल वैल्यूज पे जब हम काम करते हैं तो वो हमारी क्या कहलाती है, स्पेशल डोमेन में। अब यहाँ पे मैंने आपको एक छोटे सा फॉर्म में समझाया है कि अगर ओरिजिनल इमेज, जैसे ही मैं इमेज कहता हूँ तो आपके फॉर्म में दिमाग में एक मैट्रिक्स बन जाती है, ठीक है। fx, y, ये आप जानते हैं कि इमेज को हम fx, y से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमने कहा है कि एक f जो है वो ग्रे लेवल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप अपना ध्यान दीजिएगा, जो प्रीवियस लेक्चर है सारे लेक्चर्स एक के बाद आपस में कनेक्टेड होंगे, इसलिए जो है हर लेक्चर को ध्यान से सुनिएगा, पढ़िएगा पूरा, ठीक है। तो जो ग्रे लेवल की बात की जैसे ही, तो आपको ऑब्वियसली दिमाग में आ जाना चाहिए कि क्या होगा, ये 8 बिट स्केल होगा। तो 8 बिट स्केल के लिए क्या होता है, साइज उसका 0 से 255, साइज नहीं रेंज क्या होती है, 0 से 255 होती है, क्योंकि 8 बिट अकॉर्डिंग क्या कहलाएगा, 2 की पावर 8 माने 256, क्योंकि हम 0 से शुरू करते हैं। तो जब 0 से शुरू करते हैं तो 0 ब्लैक, तो 255 तक चला जाएगा और 255 व्हाइट हो जाएगा। ओके, अब सपोज ये एक पेंसिल है, ठीक है, ये ब्लैक पोर्शन है और ये व्हाइट पोर्शन है, ठीक है। तो ये ब्लैक से व्हाइट की तरफ हो, ये
जैसे ये ब्लैक से व्हाइट की तरफ जाएगी तो ब्लैक पोर्शन कम होता जाएगा, ठीक है, और व्हाइट पोर्शन बढ़ता जाएगा। एक टाइम ऐसा आएगा जब पूरा व्हाइट होगा, तो ये जो बीच में शेड्स कहलाएंगे ये क्या होंगे, ये होंगे आपके ग्रे शेड्स। तो इसमें लिखा है ना कि ऑल इंटरमीडिएट वैल्यूज रिप्रेजेंट द शेड्स ऑफ ग्रे, ये मतलब है यहाँ पे, ठीक है। ये मैंने आपको जनरल फॉर्म समझा दिया है, ठीक। नाउ एक्सप्रेशन कैसे है, मतलब अब हम क्या करने जा रहे हैं, हम कुछ काम करेंगे, मतलब जो जैसे कि हमने आपको बोला अभी कि हम डिजिटल नेगेटिव और ये सारी चीज़ें बार बार बोल रहे हैं, ये करेंगे। तो ये जब करेंगे तो एक नॉर्मल एक्सप्रेशन हमें पता होना चाहिए रिजल्टेंट और ओरिजिनल इमेज में क्या रिलेशन होता है। तो देखिए जो एफ एक्स कॉमा वाई है ये आपकी इनपुट इमेज है, जी एक्स कॉमा वाई जो है ये रिजल्टेंट इमेज है। तो एफ एक्स कॉमा वाई पे एक ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन लगता है जिसे हम टी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे, ये केवल रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म टी से रिप्रेजेंट करते हैं बिकॉज ट्रांसफॉर्मेशन है तो टी से शुरू होता है। तो टी जो है ये ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन है जो इनपुट पे लगेगा। अब जब कोई फंक्शन इनपुट पे लगेगा तो क्या देगा, एक आउटपुट देगा। जैसे आपको मैथमेटिक्स में अगर ध्यान हो तो साइन जब एक्स पे लगता है, एक्स आपका इनपुट होता है, और जब साइन एक्स पे लगता है तो क्या होता है, एक वाई निकल के आता है, वाई इक्वल टू साइन ऑफ एक्स। तो साइन जो है वो क्या है, वो यहाँ पे टी है, एक एग्जाम्पल है सिर्फ ये, ठीक है। तो टी ये कुछ भी हो सकता है। जब हम डिजिटल नेगेटिव पढ़ेंगे तो डी डिजिटल नेगेटिव का टी हो जाएगा, जब हम कंट्रास्ट पढ़ेंगे तो ये टी फिर चेंज हो जाएगा। मतलब इनपुट पे जब प्रोसेसिंग होगी, ऑपरेट होगा, तो जो ऑपरेट करेगा वो टी कहलाएगा, ठीक है। दैट इज योर ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन। तो अब देखते हैं क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे ये सब लिखा हुआ है, अब आगे बढ़ते हैं। देखो स्पेशियल डोमेन जो होता है, ठीक है, स्पेशियल डोमेन में हम काम, हमने अभी आपको बताया कि हम इमेज इन्हांसमेंट क्या होता है, ठीक है, ये क्यों करते हैं, ठीक है। क्यों करते हैं इमेज इन्हांसमेंट, क्योंकि हमको एप्लीकेशन एरिया के अकॉर्डिंग अपनी इमेज को चेंज करना होता है, ठीक है। देन इमेज इन्हांसमेंट हम दो तरह से कर सकते हैं, स्पेशियल डोमेन और फ्रीक्वेंसी डोमेन में। अभी हम स्पेशियल डोमेन की ही बात करेंगे, अब फ्रीक्वेंसी डोमेन का अभी नाम हम नहीं लेने वाले, ठीक है। तो स्पेशल डोमेन में जब काम करते हैं तो कैसे करेंगे, तो जब स्पेशल डोमेन में काम करते हैं तो दो तरह से काम होता है। फर्स्ट क्या होता है, पॉइंट प्रोसेसिंग, दूसरा होता है नेबरहुड प्रोसेसिंग। ये मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूं, पहले हम पॉइंट प्रोसेसिंग पढ़ेंगे फिर नेबरहुड पढ़ेंगे, ठीक है। पॉइंट प्रोसेसिंग का मतलब होता है जब हम इमेज की, जैसे हमने बोला एक इमेज में हमें पॉइंट प्रोसेसिंग करनी है, यानी मतलब इमेज बोला तो आप समझ जाइएगा मैट्रिक्स, यानी मतलब हम मैट्रिक्स के हर एक वैल्यू पे जाके अगर काम करें। जैसे आपको ध्यान आता है फर्स्ट लेक्चर में हमने एक मैट्रिक्स बनाई थी जिसमें f ऑफ 1, 1, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 3 ऐसे लिया था ना। तो f ऑफ 1, 1 पे गए, ठीक है, पहले पिक्सल पे गए, वहां पे कुछ हमने किया और एक रिजल्ट आया जिसको हमने एक रिजल्टेंट मैट्रिक्स में सेव कर लिया। फिर 1, 2 पे गए, वहां पे ऑपरेशन किया और हमने सेव कर लिया। 1, 3 मतलब हम पिक्सल पे जाके पर्टिकुलर पिक्सल पे जाके काम करते हैं तो उसे पॉइंट प्रोसेसिंग कहते हैं, ठीक। नेबरहुड प्रोसेसिंग क्या होती है, जब हम एक पिक्सल पे काम तो कर रहे हैं लेकिन हम अकेले उस पे नहीं कर रहे हैं। हमने अगर 1, 1 पे काम करना है तो 1, 2 को भी लिया, 1, 3 को भी लिया, 2, 1 को भी लिया, 2, 2 मतलब एक जनरल बता रहा हूँ, आसपास के पिक्सल को लेके हम कुछ काम करते हैं और पर्टिकुलर एक पिक्सल पे चेंज करते हैं। फिर दूसरे पिक्सल पे गए तो आसपास के पिक्सल को लिया, चेंज किया, तो वो नेबरहुड प्रोसेसिंग है। नाम से क्लियर हो रहा होगा, ठीक। जब नेबरहुड आएगा तो वहां पे हम बताएंगे। अभी पॉइंट प्रोसेसिंग पे प्रोसीड करते हैं। तो पॉइंट प्रोसेसिंग बेसिकली क्या है कि वर्क विद सिंगल पिक्सल, हर बार सिंगल पिक्सल पे हम काम करेंगे। अब जैसे कि अब कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि पॉइंट प्रोसेसिंग के हैं या कह लीजिए एप्लीकेशंस हैं पॉइंट प्रोसेसिंग। डिजिटल निगेटिव बार बार मैं बोल रहा था, कई बुक्स में देखिएगा इन्वर्जन यहाँ पे लिखा है मैंने, कई बुक्स में आप पाएंगे कि ये इन्वर्जन के नाम से पाया जाता है या समझाया जाता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, देखिए जरा, जब हम डिजिटल निगेटिव की बात करते हैं तो हमने यहाँ पे आपको एक वो दिया, सपोज ये एक आइडियल इमेज है। आइडियल इमेज क्या, ओरिजिनल इमेज। ओरिजिनल इमेज क्या है, मतलब हमने उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं किया है। जो इनपुट, जैसे इनपुट क्या है कि ये इनपुट ग्रे स्केल है, अब ध्यान रखिएगा ये हम बता रहे हैं आपको। जो इनपुट लेवल होता है उसको R से रिप्रेजेंट करते हैं, ये स्टैंडर्ड है। एंड जो आउटपुट लेवल होगा उसको S से रिप्रेजेंट करेंगे। तो अगर हम कहीं आपको R और S दे दें सिंपल, तो आप समझ जाइएगा R रिप्रेजेंट्स फॉर ओरिजिनल इमेज, इनपुट इमेज, एंड आउट S represent for output image, that is your modified grayscale image, okay। तो इनपुट में हमने कोई वैल्यू में चेंज किया नहीं, मतलब जो इमेज जैसी थी वैसी ही रही। तो यानी मतलब जो इनपुट जिस पे 50 था आउटपुट में भी वो 50 है। इनपुट पे अगर उसके पिक्सल वैल्यू थी से 100 तो आउटपुट में भी वो 100 ही है, 255 थी। जो जैसा था वैसा ही रहा, इनपुट जैसा था वैसा ही आउटपुट रहा। वो आपकी एक आइडियल इमेज मान ली मैंने, ठीक है। अब इसका अगर हम डिजिटल निगेटिव बनाए तो क्या मतलब होगा, मतलब डिजिटल निगेटिव का क्या होता है कि जैसे जो इमेज में जो पोर्शन ब्लैक है उसे व्हाइट कर दो, जो व्हाइट है उसे ब्लैक कर दो, ठीक है। जो ब्लैक के पास है वो व्हाइट के पास चला जाए, जो व्हाइट के पास है वो उसी पोर्शन से ब्लैक के पास चला जाए।
तो जब हम इसका डिजिटल निगेटिव बनाएंगे तो क्या होगा, ऑब्वियसली ये फिगर बन के आएगा, दैट इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिजिटल निगेटिव। ठीक है, नाउ डिजिटल निगेटिव कैसे पता कैसे चल रहा है, देखिए 0 पे पहले वैल्यू क्या थी, 0 ही थी। 255 पे पहले वैल्यू क्या थी, 255 थी। अब देखिए 0 पे वैल्यू क्या मिल रही है आउटपुट में, 255, और 255 जब इनपुट है तो वैल्यू क्या मिल रही है, 0 मिल रही है। तो ये डिजिटल निगेटिव हो गया। ठीक, ये डिजिटल निगेटिव फॉर्म हो गया। नाउ अब आप आते हैं तो ये पाएंगे, देखिए मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या होता है। अगर हम आपसे कहें कि भाई हमने एक इमेज दी, से 3x3 की हमने एक छोटी सी इमेज बना दी, हम हमेशा आपको छोटी इमेज देंगे मैथमेटिकल। अगर आपसे सॉल्यूशन कराएंगे या कुछ कराएंगे तो वहाँ पे हम छोटे इमेज ही देंगे, से 3x3 की दे दी, 5x5 की दे दी। आप बार बार सोच रहे हो कि 3x3 5 ये जो है ये स्क्वायर मैट्रिक्स क्यों है, हम ये भी बताएंगे आपको आगे चल के। ठीक है, या सपोज 5x7 की दे दी, कई कई पे जगह पे चेंजेस भी होंगे, वो सब आपको समझाएंगे आगे आगे चल के। ठीक है, तो जो काम हम 3x3 या 5x7 या 5x5 पे कर रहे हैं, सेम काम बहुत बड़ी इमेज पे भी होगा। मतलब अगर ओरिजिनल में आप इमेज कैप्चर करेंगे और उससे मैटलैब पे आप वर्कआउट करेंगे तो क्या होगा, बहुत बड़ी इमेज होगी। लेकिन हम आपको अगर बहुत बड़ी इमेज में समझाएं तो आपके लिए टिपिकल पड़ेगा, तो कुछ भी चेंजेस नहीं होगा। जो काम हम 3x3 में करेंगे वही कॉन्सेप्ट डिट्टो रियल इमेज पे चलता है, वो आप लोग प्रैक्टिकल में सीखेंगे। ओके, तो मेरा कहने का मतलब ये था कि अगर आप सपोज 3x3 की इमेज लिए, उसमें बहुत सारी वैल्यूज पड़ी हैं, तो डिजिटल निगेटिव कैसे बनेगा उसका, मैट्रिक्स का, उस वाली इमेज का, तो कैसे बनेगा। सपोज डिजिटल निगेटिव बनाना है, यानी मतलब जो 255 था वो क्या हो जाए 0, और जो 0 था वो क्या हो जाए 255। तो दिमाग में क्या मैथमेटिक्स आएगी, भाई 255 मैक्सिमम वैल्यू है, उससे आप इनपुट को माइनस कर दीजिए। तो अगर वैल्यू सपोज पहली वाली वैल्यू f1,1 की 255 है, तो 255 से वो माइनस होगी तो 0 हो जाएगी। ठीक, अगर दूसरी वैल्यू 0 है तो 255 से जब 0 माइनस होगा तो 255 हो गया। इस तरह से क्या होगा, जो भी वैल्यू होगी वो जब 255 से माइनस होगी तो वो उसके इनवर्ट पार्ट में पहुंचती चली जाएगी। तो मैथमेटिक्स क्या बनी कि 255 माइनस आर। अगर जनरल फॉर्म में कहें तो एल हमारा हाईएस्ट ग्रेड स्केल होता है, लार्जेस्ट ग्रेड स्केल होता है, इसमें आप -1 कर दीजिए। तो देखिए 8 बिट के लिए कहें तो 256, -1 करा तो 255 आ गया, माइनस आर, तो ये बन गया। अगर हम बाइनरी के लिए कहें तो क्या होगा, ये आपका काम है वीडियो में कि आप बताएंगे मुझे जब लेक्चर होगा कि बाइनरी इमेज के लिए डिजिटल निगेटिव का क्या जनरल फॉर्म क्या होगा। ओके, एंड नाउ एप्लीकेशन क्या होती है डिजिटल निगेटिव की, जैसे एक्सरे में क्या होता है, जो ब्लैक है व्हाइट, व्हाइट का ब्लैक हो जाता है। ठीक है, ये हम कर लेते हैं, एक ब्लैक एंड व्हाइट के फॉर्म में आ जाती है, क्योंकि जब हम एक्सरे करते हैं तो जो चीज़ आती है वो डार्क हो जाती है उसमें। ठीक, तो यहाँ पे हमने आज के लेक्चर में क्या समझा, ओवरऑल आज के लेक्चर में हमने समझा कि इमेज इन्हांसमेंट क्या होता है, ठीक है, वो कहाँ पे ज़रूरत होती है, ठीक है, और फिर वो सब्जेक्टिव प्रोसेस क्यों होता है। ठीक, उसमें कोई मॉडिफिकेशन ओरिजिनल इमेज में नहीं करते हैं। फिर इमेज इन्हांसमेंट 2 तरह से कर सकते हैं, स्पेशियल और फ्रीक्वेंसी डोमेन में कर सकते हैं। जब स्पेशल डोमेन में हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, फ्रीक्वेंसी डोमेन बाद में पढ़ेंगे। तो स्पेशल डोमेन में जब हम करते हैं तो आपने समझा कि ओके पॉइंट प्रोसेसिंग और नेबरहुड प्रोसेसिंग होती है। पॉइंट प्रोसेसिंग और नेबरहुड प्रोसेसिंग में हमने पॉइंट प्रोसेसिंग में पहला जो पढ़ा टॉपिक वो पढ़ा डिजिटल निगेटिव का। ठीक है, तो ये ओवरऑल हमारा आज का लेक्चर है, आप इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। फिर भी कोई क्वेरी होती है तो आप उसे नोट डाउन कर लीजिएगा, जब क्लास होगी तो हम वहाँ पर आपकी क्वेरीज रिजॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।